इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वजीर आजम ने एक बार फिर अपोजिशन क़यादत को निशाने पर ले लिया। 3 चूहे शिकार करने आ रहे हैं, एक वजीर आजम बनना चाहता है, सबको शिकस्त दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर जमीर खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए की बुनियां लगाने का इल्जाम। अल्लाह ने अच्छे और बुरे की जंग में न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। 27 मार्च को घरों से निकलकर अपोजिशन की सियासत दफन कर दें। मानसेरा जलसे से खिताब। जो तकब्बर के साथ अकड़ कर बड़ी रऊनियत के साथ ये कहता था मैं नारों नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। इमरान खान की पूरी पार्टी खिसक गई, कोई बचाने नहीं आएगा। ट्रम्प कार्ड सिर्फ सियासत से दस्तबरदारी रह गया है। लीगी रहनुमा मरीम नवाज ने लाहौर के मुतवालों से खिताब में दावा कर दिया, मुल्क का जहाज अब पुराने पाकिस्तान में उतरने वाला है। एनआरओ ना देने का दावा करने वाला अब एड़ियां रगड़ कर एनआरओ मांग रहा है। आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर के उपाध पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च at 4 PM। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त न हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान की फातिहा ख्वानी के बाद पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ माइक मांगते रहे, स्पीकर ने अनसुनी कर दी। अदम एतमाद पर आइन और कवायद के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। ऑपोजिशन का स्पीकर पर जानिबदारी और आइन की पामाली का इल्जाम। पहले ओआईसी इजलास और अब फातिहा ख्वानी की आड़ ली गई। शहबाज शरीफ ने असद कैसर का किरदार स्याह तारीख का हिस्सा करार दे दिया। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश न करने पर दमादम मस्त कलंदर की वार्निंग। इमरान खान भाग रहा है, वजीर आजम साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत के इंतजाम लेंगे। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागी है, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी लोग भागे। कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग रहा है। अदम एतमाद से भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को बुज़दिली का ताना दे दिया। असद कैसर ने हुकूमत की डूबती कश्ती मजीद 2 दिन तक बचा ली। अख्तर मेंगल अमीर हैदर होती, मौलाना असद का भी इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज। भाई अगर कोई डेमोक्रेटिक काम करे स्पीकर तो उसके ऊपर हम उसको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, उस पर बात भी कर सकते हैं। ये जो इनका रवैया रहा है 3.5 साल, उसी रवैये पे काम। कोई बात बेबुनियाद नहीं करता, जो होगा अच्छा ही होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होने का यकीन जाहिर कर दिया। सहाफी के सवाल पर कहा, गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सूरत हाल संभालने का शौक है तो आ जाएं। तहरीक अदम एतमाद के लिए 172 अरकान की जरूरत। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में 159 की शिरकत। पीपल्स पार्टी के एक बैरून मुल्क मुकीम जमात इस्लामी के अकबर चित्राली ने गैर जानिबदार रहने के बायस शिरकत नहीं की। अली वजीर जेल में होने के बायस गैर हाजिर रहे। रिजर्व में भी अरकान मौजूद थे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तादाद मकतूबा से ज्यादा होने का दावा कर दिया।
तहरीक अदम एतमाद पर रवाबित का सिलसिला जारी। हुकूमती रुकन अमजद खोसा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एक और बागी रुकन रियाज मजारी भी मीटिंग में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो से आजाद रुकन अली नवाज शाह की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद ने हिमायत का वादा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस की समाअत। कानून साजी के जरिए नाअहली शामिल की जा सकती थी, क्या खाली जगह अदालत ने पुर करनी है? चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन, अगर वोट शुमार न हो तो दूसरी कश्ती में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, आइन अस खुद नहीं बल्कि अदालतों के जरिए बोलता है। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी पर पैसे लेना साबित करना जरूरी नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, किसी के नहराव से पहले ही रेफरेंस क्यों ले आए? जस्टिस मजहर का सवाल, कत्ल तो दफा 302 की सजा के बावजूद भी हो रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल का मुकालमा, अटॉर्नी जनरल को दलाइल पीर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहर ने फैसला बदल दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है। एक सरप्राइज दे दिया, 27 मार्च को अपोजिशन को दूसरा सरप्राइज मिलेगा। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। स्पीकर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, जनूबी पंजाब सूबे का बिल भी जमा करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। मालाकन में जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को दोबारा नोटिस, 27 मार्च को तलबी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सेक्टर E11 लड़का लड़की वीडियो केस का फैसला सुना दिया। उस्मान मिर्जा समेत 5 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा, 2 मुल्जिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। दादू में 11 साल लड़की की पैसे के एवज में बैना शादी। अदालत ने जोड़े को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की चाल कामयाब। इनिंग्स डिक्लेयर करके 351 रन का हदफ हासिल न करने दिया। शाहीन 235 पर ढेर, इमामुल हक 70 रन बनाकर नुमाया। कप्तान बाबर आजम 56 रन पर हिम्मत हार गए। 24 साल बाद होने वाली तारीखी टेस्ट सीरीज 1-0 से मेहमान टीम के नाम। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।